पद्मावत चित्रपटाला देशभर विरोध कायम आहे। कुठल्याही स्थितीत चित्रपट दाखवू देणार नाही अशी भूमिका करणी सेनेचे प्रमुख लोकेंद्र सिंग कालवी यांनी घेतली। जयपूर इथल्या आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। या पार्श्वभूमीवर गुजरातमधील मल्टीप्लेक्सच्या मालकांनी पद्मावत चित्रपट न दाखवण्याचा निर्णय घेतला। क्या करणी सेना है, कहां से है, दुनिया के किस कोने की करणी सेना है जिसने कल देखी फिल्म, मुझे पता नहीं है। सुरेश चौहरकी जी के साथ में जो प्री स्क्रीन हुई थी फिल्म, उन 38 आदमियों में से एक भी राजपूत ही नहीं था। करणी सेना तो बहुत दूर की बात है। मीडिया के सामने जब करणी सेना के पदाधिकारी उपस्थित हुए कि साहब इन 32 आदमियों में से एक भी पूछ लो कोई राजपूत है क्या, पर तो अभी मीडिया की हाईलाइटेड आइटम यह है कि करणी सेना ने फिल्म देखी और अपने सारे ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर लिए। मैं तो बहुत छोटा हूं, यूं लोग का हूं, ये तो भगवान का किया हुआ काम है, पर तो भी मैं संस्था के हिसाब से दुनिया में बहुत छोटा हूं। मैं वहीं खड़ा हूं, देश में फिल्म नहीं लगनी चाहिए। बैन बैन एंड बैन। उन 3 सीबीएफसी के लोगों ने, जो सीबीएफसी की तरफ से जो फिल्म देखने गए थे, जिनका गला सूख गया होगा, अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का, उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा। अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए, जनता कर्फ्यू लगा के रहें। सौभाग्य से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जनता कर्फ्यू और बिहार जनता कर्फ्यू की ओर अग्रसर हो गए। गुजरात में कल ही रात को मैं मिला था और फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया। राजस्थान में भी लगभग वैसी सी की स्थिति है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। हॉल वाले अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ दाल रोटी का इंतजाम अगर निकल जाए हमारी तकलीफ से, हम ये नोट छापने का काम अब नहीं करने देंगे। बहुत हो गया, टीआरपी बढ़ा लो विवाद उत्पन्न करके, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा घटा लो किसी विवाद का सॉल्यूशन निकालने का बहाना लेकर। यह हमारी मांग थी नहीं, है भी नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ जब बंसाली को पत्र लिखा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें हमारी तो एक ही शर्त थी कि जिनको दिखाए उनको अगर नहीं सुना तो बंसाली याद कर ले वो 27 जनवरी वही करणी सेना है, वही कालवी है। हम हमारे मुद्दे को पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके आपके माध्यम, आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमें प्राप्त हुआ। और मुझे विश्वास है, मैं अगर सिर्फ यहीं पर मेरी शायद गिरफ्तारी से पहले की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शायद गिरफ्तारी से कुछ आगे भी हो जाए तो शायद गोली चलने लग जाएगी, और उसके पहले की शायद मेरी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। और जयपुर क्यों? मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इसलिए कि आपने इस तरह से जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है, जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, उसमें आपने हरदम रोक लगाई है। इसलिए यहां पर, बाकी जगह अब करने नहीं दे रहे। अभी मुंबई से दौड़ के आया हूं, रात 3 बजे तो पहुंचा था, क्योंकि वहां इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं कि वहां पीसी लायक व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। एकदम से फ्लाइट ली, अभी यहां आपके पास हूं। कल गांधी जी के कर्मस्थल पर भी था और जन्मस्थल पर भी। बापू से विनती करी कि बापू ताकत दे हमें। तुमने अंग्रेजों को हटा दिया था, हम पद्मावत को ही तो हटा रहे हैं। तुमने उन विदेशी ताकतों को हटा दिया था, हम उन्हीं विदेशी ताकतों के साथ उस 16,000 स्त्रियों के मर मिटने वाली उस
मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाली उस पद्मावती का सम्मान बचाने के लिए ही तो है। अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे एक जगह, कालवी जी आप माफी मांगते हैं क्या जो कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल 100% माफी मांगता हूं मेरी मां पद्मावती से, जिसकी 37वीं पीढ़ी का होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उससे माफी मांगूंगा कि मां तुम 16,000 के साथ में मर मिटी और हम पूरी मजबूती से रो तो रहे हैं, कम से कम रोक पाएंगे या नहीं ये तो आगे तय होगा। पर मैं तो बार बार कह रहा हूं 25 आएगी चली जाएगी, ये पद्मावत को तो नहीं आने देंगे।